हाँ भैया, हम लोग पिछले टर्म पे मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोसियम, उसकी एक यूनिट स्टैमेन का स्ट्रक्चर और इसके बाद फिर माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन, उसके बाद उसका पॉलन ग्रेन में कन्वर्जन, ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ा। अब इसके बाद ऐसा कहिए कि आपका मेल पार्ट जो फ्लावर का था वो कंप्लीट हो गया। अब दूसरा फीमेल पार्ट हमने बताया था जिसको कहा जाता है गाइनोसियम। गाइनोसियम एक कलेक्टिव नेम है, समूहवाचक शब्द है। उसकी एक यूनिट जो होती है उसको पिस्टिल कहते हैं और ये पिस्टिल अलग अलग संख्या होती है। अब हमने आपको फ्लावर दिखाया था उस दिन। आज दो वैरायटी का फ्लावर है, एक व्हाइट है एक रेड है। तो इसमें से और जो आप काइनेक्स करोला निकाल दीजिए, इसका सेपल और पेटल जब हम निकाल देंगे तो निकालने के बाद जो पार्ट हमारा बचता है, ये बचा हुआ पार्ट है और स्टेमिनल ट्यूब इसकी अलग हो गई है। ये आप देख लें, इसका हमने सभी पार्ट अलग कर दिया। स्टेमिनल ट्यूब जो है उसको भी अलग कर दिया। अब एकदम आपका जो फीमेल पार्ट है, ये ऊपर वाला ओवरी है और ये इसका स्टाइल है और नीचे आप देखेंगे ये इसका स्टिग्मा है जो 5 पार्ट में दिखाई दे रहा है। 5 दिखाई दे रहे हैं तो इसकी स्टिग्मा 5 भागों में टूट जाती है। तो इस तरह से हमारा जो फीमेल फ्लावर है ये टोटल स्ट्रक्चर कहलाता है कि ये गाइनोसियम है। इसकी एक सिंगल यूनिट को हम बोलेंगे पिस्टिल। अब पिस्टिल कैसे अरेंजमेंट उसका कैसे होता है? जब पिस्टिल का अरेंजमेंट एक ही हो, गाइनोसियम जिसमें एक सिंगल पिस्टिल हो, तो उस कंडीशन को वैसे हम ओवरी को भी क्या बोलते हैं? कार्पेल बोलते हैं। कार्पेल जब बोला जाता है तो उसी के नाम पे हम कहते हैं मोनोकार्पेल, यानी एक ही कार्पेल पाया जाता है या सिंगल पिस्टिल पाई जाती है गाइनोसियम में, एक ही पिस्टिल है। और जब वही पिस्टिल की संख्या एक से अधिक हो जाए तो उसको हम बोलेंगे मल्टी कार्पेलरी। तो ये आपको जो दिखाया गया इसमें मल्टी कार्पेलरी, देखिए आपके पास इसमें जो है 5 दिखाए गए हैं स्टिग्मा और अंदर 5 चैम्बर होंगे इसमें। तो एक पिस्टिल है गाइनोसियम में तो उसको कहेंगे मोनोकार्पेलरी, एक से अधिक है तो उसको मल्टी कार्पेलरी कहेंगे। अब उसमें दूसरा शब्द आता है कि ये पिस्टिल या जो कार्पेल्स हैं अलग अलग पाए जाते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, फ्री इनकैरेजमेंट होता है, तो उस कंडीशन को कहा जाता है एपोकार्पस। और अगर सभी एक में फ्यूज हो तो उस कंडीशन कहते हैं सिनकार्पस। गाइनोसियम को हम डिफाइन करेंगे, इसको तो कहेंगे कि मल्टी कार्पेलरी एंड सिनकार्पस वगैरह मींस चैम्बर्स आर द पिस्टिल्स आर फ्यूज्ड टू फॉर्म ए कॉमन स्ट्रक्चर। सिनकार्पस माने कई कार्पेल होंगे, एक में फ्यूज होंगे। दूसरा एपोकार्पस है, एपोकार्पस में जितने चैम्बर होंगे, जितने पिस्टिल होंगे उस गाइनोसियम में, वो सभी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर, ये आपको हिबिस्कस के स्ट्रक्चर दिखाएगा जो मैंने अभी आपको प्रैक्टिकल दिखाया फ्लावर का। दूसरा पपावर सोमनिफेरम है, पिस्ता का प्लांट, अफीम का जिससे प्रोडक्शन होता है, उसकी जो ओवरी होती है वो सिनकार्पस होती है। इसके अंदर कई चैम्बर है, फ्यूज है, ऊपर से दिखाई दे रहा है कि कई है लेकिन नीचे से एक थैली जैसा रहता है। या इसी तरह से आप वो देखे होंगे क्या बोलते हैं उसको, आर्जिमोन। आर्जिमोन की भी ओवरी पीले रंग का फ्लावर होता है, पत्ती में कांटे होते हैं, गांव में उसको क्या बोलते हैं, सत्यादासी या भरभाड़ कहते हैं, पीले रंग का फ्लावर होता है। तो उसका भी ओवरी आप देखेंगे तो चैम्बर कई होंगे लेकिन एक दिखाई देता है। तो उस तरह की ओवरी होगी तो उसको सिनकार्पस कहते हैं। और जब सभी पिस्टिल अलग अलग पाए जाते हैं एक एक्सिस पर तो उसको बोला जाता है एपोकार्पस। ये एपोकार्पस हो गया।
और ये हो गया सिन कार्पस। सिन का मतलब फ्यूज होता है, एको माने फ्री होता है। तो सभी पिस्टिल फ्री होंगे तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे एपोकार्पस, और अगर फ्यूज होंगे तो उसको सिन कार्पस, अलग अलग होंगे तो एपोकार्पस। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर हो जाता है। अब इस ओवरी के अंदर क्या है, तीन पार्ट आपको बताया। सबसे ऊपर वाला स्टिग्मा है, एक ट्यूबुलर पार्ट है उसको स्टाइल कहते हैं, इसके अंदर ओवरी होता है जो बेसल स्वालेन पार्ट है, बेसल स्वालेन पार्ट। और यही ओवरी क्या है, इट इज द मेन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट बियर्स फीमेल यूनिट द मेगास्पोरेंजियम। इसके अंदर मेगास्पोरेंजियम पाया जाता है। अब थोड़ा सा हम लोग पीछे अपने 11th वाले क्लास में देखते हैं। 11th वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि प्लेसेंटा पाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि जो ओवरी का चैम्बर है, तो ओवरी की वाल से एक आउटग्रोथ निकलती है और फिर ये मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बनाती है इसी ओवरी के अंदर। ओवरी वाल से जुड़ा होता है। इस पार्ट को बोलते हैं न्यूसिलस। और ये जो कनेक्शन है इसको बोलते हैं प्लेसेंटा। हम लोग 10th क्लास से प्लेसेंटा पढ़े हैं ह्यूमन बीइंग में, लेकिन यहाँ डिफरेंस है प्लांट और एनिमल में। एनिमल में प्लेसेंटा फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है और प्लांट में प्लेसेंटा ओवरी के अंदर पहले ही बन जाता है। तो प्लेसेंटा को क्या कहेंगे, कनेक्शन बिटवीन द न्यूसिलस, और आप कह सकते हैं ओव्यूल एंड ओवरी वाल, इसको कहेंगे ये प्लेसेंटा है। और इसमें डिफरेंट टाइप प्लेसेंटेशन हम लोग पढ़े हैं, पेराइटल होता है, मार्जिनल होता है, एक्साइल होता है, फ्री सेंटर होता है। उस तरह का हम लोग 11th में 5 प्रकार के प्लेसेंटा पढ़े। तो ये इंटरकनेक्शन है। अब इस ओवरी के अंदर जो स्ट्रक्चर पाया जाता है इसको बोला जाता है ओव्यूल। प्लेसेंटा के बाद जब बनता है न्यूसिलस बनता है, न्यूसिलस में डिफरेंशिएशन होता है तो ओव्यूल बन जाता है। ओव्यूल क्या है, ये वास्तव में माइक्रोस्पोरेंजियम, इस ओव्यूल को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। और माइक्रोस्पोरेंजियम इसलिए कहा जाता है कि इसमें मेगास्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम हम स्टेमेन में पढ़ेंगे तो इसको बोलेंगे मेगास्पोरेंजियम। तो मेगास्पोरेंजियम फीमेल के लिए यूज किया जाता है और माइक्रोस्पोरेंजियम मेल के लिए यूज किया जाता है। तो अब इस मेगास्पोरेंजियम को हम बाहर निकालते हैं ओवरी से। बाहर निकाला गया तो कॉमन स्ट्रक्चर एनाट्रापस बोलते हैं उसको। वो बुक में अगर आप देखेंगे तो ऐसे इन्वर्टेड दिखाया गया है, ये पोर्शन ऊपर होगा और दूसरा पोर्शन उसके नीचे होगा। तो इनका भी नंबर अलग अलग होता है। ओवरी के अंदर एक चैम्बर है तो उसको बोलते हैं लाक्यूल। लाक्यूल कहलाता है ओवरी के अंदर पाए जाने वाला कैविटी या चैम्बर। तो अगर एक ही चैम्बर है तो यूनिलैकुलर ओवरी है, और अगर एक से अधिक है तो उसको मल्टीलैकुलर ओवरी कहेंगे। तो ये लाक्यूल्स में ये पाए जाएंगे ओव्यूल। अब ओव्यूल का स्ट्रक्चर या मेगास्पोरेंजियम का जो स्ट्रक्चर हम देखते हैं, ये न्यूसिलस से बना हुआ एक पार्ट होता है, ओवरी के अंदर पाया जाता है, प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। अब प्लेसेंटा का टर्मिनल पार्ट जो ओव्यूल को जोड़ता है उसको बोलते हैं फ्यूनिकिल या फ्यूनिकुलस। फ्यूनिकुलस से ओव्यूल जुड़ा होता है और जहां पे इनका फ्यूजन पॉइंट होता है, दैट इज फ्यूजन पॉइंट ऑफ ओव्यूल एंड फ्यूनिकुलस। फ्यूनिकुलस क्या है, इसका स्टार्ट है, डंठल है, जिससे जुड़ा होता है। तो इस पॉइंट को बोलते हैं हाइलम, जंक्शन पॉइंट ऑफ फ्यूनिकिल एंड ओव्यूल इज कॉल्ड हाइलम। तो हाइलम ये पोर्शन होता है। और इसके बाद
ये न्यूक्लियस का मॉडिफिकेशन होता है, 2 इंटेगमेंट्स होते हैं। ओव्यूल इज कवर्ड बाय 2 लेयर, इन सम केसेस आल्सो 1 लेयर। दीज आर कॉल्ड इंटेगमेंट। अब उसमें इनर इंटेगमेंट और आउटर इंटेगमेंट, या उसका आउटर वाले को बोलते हैं टेस्टा और अंदर वाले को बोलते हैं टेगमेंट। 2 लेयर पाए जाते हैं। देन दीज इंटेगमेंट लीव ए पोर एट 1 इंच, एक तरफ ये छोटा सा एक पोर छोड़ते हैं, इस पोर को बोलते हैं माइक्रोपाइल। इसको माइक्रोपाइल कहते हैं, और इस इंड को बोलते हैं माइक्रोपाइलर इंड। माइक्रोपाइल से कहेंगे माइक्रोपाइलर इंड। एंड अपोजिट टू द माइक्रोपाइलर इंड, दिस इंड इज कॉल्ड चैलेंजर एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड चैलेंजर। The nuclear tissue inside the ovule acts as microsporangium because the megasporangium. Megaspores are formed inside the ovule and final structure is called embryocyte. तो मेगास्पोरेंजियम हो गया। अब इसके बाद मेगास्पोर का फॉर्मेशन, जिसको हम कहेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। अब इसमें न्यूक्लियर टिश्यू में कुछ ये होता है कि एक सेल स्पेशलाइज होगी, ये इसको कहेंगे मेगास्पोर मदर। और ये सब न्यूक्लियर टिश्यू हो जाएंगे। वहां पर एक साथ कई सेल डिवाइड होगी, यहां पर एक सेल स्पेशलाइज होगी। क्या होगा इसके अंदर? डेंस साइटोप्लाज्म, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड सफिशिएंट फूड रीजन। इसके अंदर खूब फूड होता है, साइटोप्लाज्म डेंस होता है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। तो एक तरह से कह लीजिए कि स्पेशलाइज टिश्यू होती है, और ये मैच्योरिटी के बाद बनती है। इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। दिस सेल अंडरगोज मियाटिक सेल डिवीजन, MMC। मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियासिस। हम जानते हैं कि मियासिस से जो सेल्स बनती हैं वो हैप्लॉइड होती है। तो मेगास्पोर मदर सेल क्या है? डिप्लॉइड है, ये 2m है। तो इससे क्या होगा? 4 सेल बनेंगी। ये क्या होंगी? हैप्लॉइड या नेचर के होंगे। तो ये 4 हैप्लॉइड स्पोर बन जाते हैं। 4 मेगास्पोर बनेंगे या 4 सेल बनेंगे। अब इन चारों को हम मेगास्पोर कह सकते हैं, बट दे आर अंडरगोज फर्दर डेवलपमेंट। 4 मेगास्पोर्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द मेगास्पोरोजेनेसिस। ये मेगास्पोरोजेनेसिस के समय मेगास्पोरोजेनेसिस, वहां हम बताए थे आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। वही चीज यहाँ कहेंगे, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, इसका मेगास्पोरोजेनेसिस। ये फीमेल स्पोर है, वहां पर मेल स्पोर बना था। तो मेगास्पोर जब मेगास्पोर मदर सेल से बनेगी तो उसको हम कहेंगे कि मेगास्पोरोजेनेसिस है। तो 4 स्पोर बन गए। यहां तक का प्रोसेस पूरा हो जाता है आपका मेगास्पोरोजेनेसिस। अब इसके बाद जो अगला स्टेप होता है वो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, तो पीछे हम लोग पढ़े क्या कि एक मेगास्पोर मदर सेल फ्रॉम द न्यूक्लियस, दैट इज स्पेशलाइज्ड सेल दैट अंडरगोज डिवीजन टू फॉर्म
2 सेल देन 4 सेल। ये 2 सेल एंड 4 सेल इसलिए कहेंगे कि मियासिस डिवीजन हम लोग पढ़े हैं, उसमें पहले 2 डॉटर सेल बनती है, फिर से उसका एक बार डिवीजन होता है तो 4 डॉटर सेल बनती है। तो ये 4 डॉटर सेल जब बन जाएंगे, चारों हैप्लॉइड होंगे और इसको बोलेंगे मेगास्पोर टेट्राड। अब दोनों में डिफरेंस देखिए, माइक्रोस्पोर में 4 माइक्रोस्पोर भी बने थे, चारों फंक्शनल थे, और यहाँ पर 4 मेगास्पोर बनेंगे लेकिन चारों फंक्शनल नहीं होंगे। यहाँ लिख दिया गया 4 मेगास्पोर देन 3 आर डीजनरेटेड, आउट ऑफ 4 मेगास्पोर 3 आर डीजनरेटेड एंड 1 रिमेन फंक्शनल। एक फंक्शनल आता है, 3 गायब हो जाते हैं, खत्म हो जाता है, और उसी मेगास्पोर जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है, सिंगल मेगास्पोर, उससे एम्ब्रियोसाइट का डेवलपमेंट होता है। तो इस प्रकार का डेवलपमेंट जो होता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसाइट फ्रॉम ए सिंगल स्पोर इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियोसाइट डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसाइट इसको बोलते हैं। क्यों? बिकॉज इट डेवलप फ्रॉम ए सिंगल मेगास्पोर। तो ये फंक्शनल हो गया। अब इसके बाद एक्चुअल फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसाइट का डेवलपमेंट शुरू होता है। ये डीजनरेट कर गए, इसके बाद एक फंक्शनल हो गया। दिस फंक्शनल मेगास्पोर अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन। मियासिस हुआ तो हाफ सेल हो गए, हाफ क्रोमोसोम हो गए, हैप्लॉइड हो गए। अब अगर फिर से मियासिस हो जाएगा तब क्या होगा? 1/4 हो जाएगा। इसलिए जब अगला डिवीजन एम्ब्रियोसाइट के डेवलपमेंट में होता है तो अब माइटोटिक डिवीजन होगा। हम जानते हैं कि माइटोटिक डिवीजन को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, इसके क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं होता है। तो एक सेल डिवाइड होकर के जो फंक्शनल मेगास्पोर था 2 सेल बनाएगा। और ये क्या है? 2 सेल तो बनता है, लेकिन कैरियोकाइनेसिस करना फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन और साइटोकाइनेसिस का मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो वाल फॉर्मेशन नहीं होता, 3 न्यूक्लियर डिवीजन होता है। तो 2 न्यूक्लियस बन गए एंड बोथ मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल, दोनों अपोजिट पोल पे चले जाते हैं। देन फर्दर सेकेंड माइटोटिक डिवीजन, these cells undergoes second mitotic division and 2 cells at each। 1 से 2 हो गया ये भी, 1 से 2 हो गया ये भी, तो अब 2 सेल हो गए। देन further third mitotic division takes place and both area or both pole contain 4 cells। अब 4 सेल हो गए, यानी एम्ब्रियोसाइट के डेवलपमेंट में कितने माइटोटिक डिवीजन हुए? 3 हुए। 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, 4 से फिर 8 हो गया। अब ये एम्ब्रियोसाइट के अंदर काम हो रहा है। देन आउट ऑफ दिस 8 न्यूक्लियस 1 फ्रॉम ईच पोल मूव टुवर्ड द सेंटर। अब इसमें से एक सेल नीचे से एक सेल कर दिया, ऐसा कहिए कि 1 सेल फ्रॉम माइक्रोफाइलरी एंड 1 सेल फ्रॉम द चैलेंजर मूव टुवर्ड द सेंटर। तो ये सेंटर में आ गया। अब ये दोनों आ करके अब यहाँ इसके बाद क्या होगा? साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, वाल फॉर्मेशन हो जाता है। वाल फॉर्मेशन हुआ तो जो 2 सेंटर में आए थे ये सेंट्रल सेल बनाते हैं। जब सेल हो गए, लेकिन न्यूक्लियस कितने हैं सेंट्रल सेल में? 2। और जो 3 सेल बचे थे वो माइक्रोफाइलर इन पर अरेंज होंगे और चैलेंजर इन पर अरेंज होंगे। चैलेंजर इन पर जो 3 सेल अरेंज होते हैं उनको एंटीपोडल कहते हैं, और माइक्रोफाइलर इन पर जो अरेंज होते हैं उसमें 2 प्रकार का डिफरेंशिएशन हो जाता है। 2 सेल जो मार्जिनल होंगे उनको बोलते हैं सिनर्जिक, और सेंटर में जो सेल होगी वो काम करता है एक सेल का। अब एक कंप्लीट एम्ब्रियोसाइट हो गया। एंटीपोडल का फंक्शन अभी तक पता नहीं है, क्या करते हैं बाद में डीजनरेट कर जाते हैं। यहाँ नीचे वाले पोर्शन में एक सेल का तो फंक्शन हो गया, ये से यूज करेगा, सेल में जाएगा। ये 2 सिनर्जिक सेल जो होते हैं
They are rich in nutrients and also contain a special structure called filiform apparatus. इसके अंदर filiform apparatus पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सिनर्जी के अंदर पाया जाता है। तो सिनर्जी में जो filiform apparatus होता है वो काम क्या करता है? गाइड द pollen tube और इंट्री। जब पॉलन ट्यूब आता है तो पॉलन ट्यूब कहाँ से इंटर करेगा, एक के पास कैसे पहुंचेगा, वो गाइडलाइन कौन देता है? सिनर्जिट का फिलिफॉर्म apparatus देता है। तो इस तरह से एम्ब्रियोसाइट तैयार हो जाता है। अब इसमें आप ये बताएं कि कितना सेल होता है, गिन करके हम बता सकते हैं। 3 सेल ऊपर है, 3 सेल नीचे है और 1 सेल बीच में, मीन्स 7 सेल एम्ब्रियोसाइट। अगर सेल नंबर दिया जाए, देखा जाए तो कहेंगे मैच्योर एम्ब्रियोसाइट इज 7 सेल, 7 सेल होती है इसमें। अब ये पूछा जाए कि हाउ मेनी न्यूक्लियस आर फाउंड इन एम्ब्रियोसाइट, तो उसमें आप कहेंगे 2 न्यूक्लियस यहाँ, 3 इधर और 3 इधर, यानी 1 न्यूक्लिएटेड। सेवन सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एम्ब्रियोसाइट एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड फीमेल गैमेटोफाइट। इसी एम्ब्रियोसाइट को जो 7 सेल या 8 न्यूक्लिएटेड होता है, इसको हम कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसाइट। 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मेगास्पोर, व्हाट इज द अल्टरनेटिव नेम ऑफ मेगास्पोर? मेगास्पोर का अल्टरनेटिव नाम क्या है? तो उसको बोलेंगे एम्ब्रियोसाइट। व्हाट इज द अल्टरनेटिव नेम ऑफ मेगास्पोरेंजियम? उसका उत्तर क्या होगा? ओव्यूल होगा। या ओव्यूल का अल्टरनेट नेम पूछ दिया जाए तो आपको माइक्रोस्पोरेंजियम बताना पड़ेगा। तो इस तरह से अब यहाँ पर फीमेल गैमेट तैयार हो गया एम्ब्रियोसाइट में, और उधर बताया आपको कि मेल गैमेट तैयार हो गया पॉलन ग्रेन में, दोनों तैयार हो गए। अब क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों यूनिट का मिलना जरूरी होता है। तो पॉलन ग्रेन का जो मेल गैमेट है वो पहुंचे एम्ब्रियोसाइट में, फिर पहले मेल पार्ट से फीमेल तक पहुंचे। तो इस तरह का जो ट्रांसफर होता है उसको अगले स्टेप में हम लोग पढ़ेंगे, उसको पॉलिनेशन कहते हैं कि पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं फीमेल फ्लावर तक। तो वो अगला हम अगले अपने क्लास में देंगे। इतना काम आप लोग पढ़ लीजिएगा ठीक से, इसका नोट्स भेजेंगे। इसके पहले वाला नोट आपको मिल चुका है। धन्यवाद।